हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.3। अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सबसे पहले आपको ये वीडियो चाहिए, इस तरह के वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और उसमें जो ऑल होता है वो प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट में है 13/3125, ठीक है, यानी 3125। अब यहाँ सबसे पहले हम समझेंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जो है सब, तो शांत और अशांत के बारे में समझ लेते हैं। शांत, ठीक है, शांत क्या होता है? जैसे हुआ कि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कि हम 20 में भाग दिए 5 से, ठीक है, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 4 मरतबे में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि 20 जो है वो 5 से विभाजित हो गया पूर्णतः। ठीक है, या अगर दशमलव में होता है, दशमलव में भी होता है और कई स्टेप, यानी एक स्टेप दशमलव के बाद, एक स्टेप या 2 स्टेप के बाद वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या आपका क्या होता है? शांत होता है। वो परिमेय संख्या जो है वो शांत होता है। लेकिन जो कटता नहीं है, ठीक है, और लंबी प्रक्रिया के बाद भी वो पूर्णतः नहीं कट पाता है, तो वो अशांत हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ तो आपका परिमेय संख्या दिया हुआ है फर्स्ट में 13/3125, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यानी कि ये परिमेय संख्या है, तो ये है हमारा P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के रूप में है। तो हमको देखना क्या है? Q, ठीक है, जिसको हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। हर को हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, और गुणनखंड करने पर हम उसमें ये देखेंगे कि वो जो गुणनखंड आया है वो 2 के पावर m गुने 2 के पावर 5, यानी 5 के पावर n के रूप में है या नहीं। ठीक है, अगर इस रूप में है तो वो हमारा शांत होगा। इस रूप में अगर होगा तो क्या होगा? शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, वो अशांत हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि अगर या तो सिर्फ 2 आ गया तो क्या शांत होगा? तो सिर्फ 2 भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। या सिर्फ 5 आ जाएगा तो ये भी क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, अगर किसी हर को किसी डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको हम खंड करते हैं तो या तो सिर्फ 2 आ गया, या सिर्फ 5 आ गया, या 2 5 दोनों आ गया। ठीक है, इसमें से कोई कंडीशन जो है आपका फुलफिल हो रहा है तो वो परिमेय संख्या शांत होगा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं हम। हमारे पास लिखा हुआ है 13/3125। अब इसमें मेरा 3125 जो है वो Q है, यानी हर है। अब हम हर का खंड करेंगे 3125। ठीक है, जब इसका हम खंड करेंगे तो पहले चेक कर लेते हैं। 3 से लगता है, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम जो संख्या है वो विषम है। 3 से चेक करते हैं, 7 8
8 है 3 11, तो ये 3 से नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि 5 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 रहे या 0 रहे तो वो 5 से विभाजित हो जाता है। 5 छक 30, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से लगेगा तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 50 25, फिर इसमें 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 50 25, फिर इसमें हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तब 5 आएगा, 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो 31 25 है उसका गुणनखंड जो आ गया 5 के पावर 5। ठीक है, ये आ गया 5 के पावर 5 आ गया। यानी कहने का मतलब है जो हमारा ये थर्ड वाला जो कंडीशन है ये हमारा फुलफिल हो रहा है, यानी इसमें सिर्फ क्या है 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 नहीं आ रहा है तो लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 17/8। दूसरा में देखेंगे 2 नंबर 17 और बटा में क्या 8। फिर हम क्या करेंगे कि हर का गुणनखंड करेंगे, तो आप 8 के गुणनखंड कीजिएगा, 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, ये आएगा हमारे पास। तो मेरे पास क्या हुआ 8 जो है 8 का जब हम गुणनखंड करें तो आया मेरे पास 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि 2 के पावर कितना 3। लेकिन इसमें 5 तो नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0। ठीक है, जब इस रूप में हो तो ये हमारा क्या होगा शांत। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रही होगी, ये क्या है शांत होगा हमारा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारे पास 64/455। तो तीसरा जब हम देखेंगे तो ये है हमारा 64 और बटा 455। ठीक है, अब आप 455 का खंड कीजिएगा, 455 तो 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, और 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, इसमें के 7 3 21। तो आप देख रहे हैं कि 455 जो है, ठीक है, उसका गुणनखंड आया 5 गुने 7 गुने 13, ये आ गया 555 का गुणनखंड। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 5 तो है, ठीक है, लेकिन इसमें 7 और 13 आ जा रहा है, और यहाँ जो हम कंडीशन देखे हैं 2 होना चाहिए या 5। ठीक है, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अशांत। ठीक है, चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो है आपका 1.4 है। ठीक है, 1.4 1.4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है डी नंबर 15/1600। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 15 और बटा में क्या है 1600। ठीक है, अब फिर से हम 1600 का खंड करेंगे, तो 2 से जाएगा 800, 2 से जाएगा 400, 2 से जाएगा 200, फिर 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से करेंगे तो ये। अब मेरे पास 1600 का जो खंड आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 का जो पावर है वो 6 इंटू 5 के पावर क्या है 2। ठीक है, तो बस सिंपल सी देख लीजिए, यहाँ इस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा शांत हो जाएगा। 2 और 5 फॉर्म में है तो ये हमारा क्या होगा शांत हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है शांत। ठीक, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है हमारे पास 29/343।
29 और बट्टा में है 343। चलिए देखते हैं इसको 343 का खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 4 3, ये हो गया आपका 7 और 3 10, 3 से नहीं लगेगा तो 2 से भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, 3 से लगेगा ना 2 से लगेगा, तो ये ऐसे ही लग रहा है। अब 5 से तो लगेगा ही नहीं, तो ये ऐसी हमारा क्या है, शांत है। 7 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, बाकी बचेगा कितना, 6, 7 नवा 63। 7 से लगाएंगे तो 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से करेंगे तो 7 7 49, यानी 343 का जो आएगा वो 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है। हमको चाहिए 2 और 5, और यहाँ क्या है 7 है, तो ये हमारा हो गया अशांत, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, वो देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। एफ नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, अगर इस फॉर्म में कोई परिमेय संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा शांत, ठीक है। आप इसको अपने नोटबुक में ये कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जी नंबर, जी में देखिए 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है, तो ये जो है हमारा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप में नहीं है, इस रूप में क्या है, नहीं है, तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया, ये हो जाएगा हमारा अशांत, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह आप 35/50 को करोगे, ठीक है, 35/50, तो 50 का जब खंड करेंगे, 50 का खंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 से 25, फिर 5 से 5, तो ये हमारा आएगा 2 गुने 5 के पावर 2, ये आएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 2 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा शांत, ठीक है, ये शांत हो जाएगा। उसके बाद आप 210 का देख लें, ये 210, तो चलिए 210 का करके देखते हैं, तो 210 का जब हम करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 210, इसका जब खंड करेंगे 2 से, तो ये हो गया 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से आ गया। अब जैसी 3 आया, इसमें जैसी 3 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सब आप समझ गए होंगे, ये एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे, फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व किए हैं, उसमें से वैसा क्वेश्चन को लेना है जो क्या हो, शांत हो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला है आपका 13/31/25, ये जो है वो शांत, और इसमें हम क्या करेंगे कि दशमलव प्रसार निकालना है, तो ये 31/25 है, अब हमको भाग देना है 13 में, तो जब आप 31/25 में 13 में 31/25 से भाग दीजिएगा तो आपके पास जो भागफल आएंगे वो आ जाएगा 0.00416, ठीक है, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, जब आप इसमें इससे भाग दीजिएगा तो, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, दशमलव प्रसार। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 17 में 8 से भाग देना है हमको, ठीक है, 17 में कितना से 8 से भाग देना है, तो ये रहा 17, इसमें भाग देना है कितना से 8, तो क्या होगा 8 दूना 16, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है, और ये नहीं लगेगा तो यहाँ 0.0, फिर 8 एकम 8, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर पॉइंट जो दिया उसके लिए एक 0, और 8 दूना 16, कितना बचा 4 हो गया, उसके बाद फिर एक 0, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, कट गया, ठीक है। ये शांत है क्योंकि इसका दशमलव यानी कि जो तीन अंक तक जो है ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है 8 से, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 2.125 कि क्या होगा दशमलव प्रसार। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या हो जाएगा, तो जब आप इसको भी भाग दीजिएगा, ठीक है,
15 में 1600 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.00, ठीक है। क्योंकि यहाँ दो संख्या है, आपके यहाँ 4 संख्या है, तो इसमें 2 संख्या बढ़ानी होगी, तो 00 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 जाएगा, उसके बाद 375, ये भाग देने के बाद ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप भाग देंगे खुद से, ठीक है, भाग दे करके और यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो है जो आप देख रहे हैं 23/2 के पावर 8 गुने 5 के पावर 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं, और इसके बटा में जो है जब इसको गुना करेंगे तो 8 होगा, ये होगा 25, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है, 200 आ जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे किस में, 23 में 200 से भाग देंगे, यहाँ 23 में भाग देंगे कितना से, 200 से, ठीक है। तो ये 0 होगा पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 200, यहाँ से आपका 0 3 ये कट जाएगा, फिर कितना मरते में, 1 मरते में लगाए थे, ठीक है, 1 मरते में, फिर यहाँ पे 0 देंगे तो 1 मरते फिर लगेगा कितना, 200, तो यहाँ से 0 0 1 आएगा, फिर एक पॉइंट यानी कि एक 0, तो 200 पंचे कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.115, ये हमारा हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखे थे हम लोग, जो था आपका 6/50, ये हम वहाँ पे आसान देख लिए थे, ये मिस्टेक से, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, क्योंकि जब हम 6 में 15 से भाग देंगे, थोड़ा सा आप वहाँ देख लीजिएगा, 6 में जब हम 15 से भाग देंगे तो ये पॉइंट, ठीक है, उसके लिए 0 और 15 चौका क्या 60, तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, शांत होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था जो शांत था, वो हम देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन था, जिसमें आपका दिया हुआ था, एक क्वेश्चन था आपके पास, वो था आपका 35 और बटा में कितना 50, ठीक है, ये क्वेश्चन था। जब इसको आप भाग दीजिएगा 35 में कितना से 50 से, तो पॉइंट इसके लिए एक 0, तो 5 सते क्या हो जाएगा 35, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कि इसका दशमलव प्रसार हो गया 0.7, ठीक है। तो ये हो गया इस सब का आंसर। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले है कि दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर दशमलव प्रसार शांत हो, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा अशांत आवर्ती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन हो तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होगा, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अगर इस तरह कंडीशन होगा तो वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है
43.123456789। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो है वो 1 से लेकर के 9 तक अंक है, और ये 9 तक आने के बाद इसके बाद कोई डॉट लाइन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसके बाद कोई अंक नहीं है, पूर्णतः यहाँ जो है विभाजित हो गया, पूर्णतः यहाँ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार किसी स्टेप के बाद जो है वो खत्म हो जाता है तो वो हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो आप जैसा कि देखिए यहाँ कि अगर शांत दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जब शांत दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में होगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर यदि परिमेय संख्या है, यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आपका Q बराबर, ठीक है, जहाँ Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n। ठीक है, इस रूप में होगा क्या, Q होगा, और जहाँ m और n क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, mn क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका, ये क्या हो गया, शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ आप देख रहे हैं वो 0.120 1200 1230, यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि संख्या जो है वो डॉट डॉट में दिया हुआ है, और इसमें जो है एक संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ देखिएगा तो आपको लगेगा कि 120, उसके बाद फिर 120, फिर 120, फिर 120, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। 120 के बाद फिर देखिए यहाँ एक जीरो बढ़ गया, यहाँ 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है, यहाँ 3 जीरो बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिपीट नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। दूसरा वाला जो है ये आपका हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। दशमलव अनावर्ती का मतलब हुआ कि वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, और आवर्ती का मतलब हुआ कि वो रिपीट हो रहा है, दशमलव प्रसार। तो जब हम लोग यहाँ देखें कंडीशन में कि जब अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और जब अपरिमेय संख्या होगा तो इसमें तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जब परिमेय होगा तब Q के विषय में आपको बताना है। ठीक है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या कर रहा है। तीसरा में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है 43.123456789, और इस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो है अगर इसको लिखा जाए आसानी तरीके से तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये इतना जो संख्या है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ वही संख्या आ गया, उसी तरह फिर ये जाते रहेगा अनंत तक। तो ये हमारा जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या था, रिपीट नहीं हो रहा है, वही संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे 0 00 ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अशांत अनावर्ती, लेकिन ये होगा अशांत आवर्ती। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो गया अशांत। अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो जब ये होगा मतलब क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर परिमेय संख्या होगा तो ये p बटा q के रूप में होगा, लेकिन ये जो है यानी कि q जो है q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n नहीं होगा, क्योंकि अशांत है। तो अशांत शांत होगा तब ना ये होगा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ अशांत है तो क्या ये नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि q बराबर जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, ये क्या है, नहीं है। ठीक है, इस रूप में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि q के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कुछ अन्य संख्या भी होगी। ठीक है, अशांत है तो 2 5 के अलावा तो कोई और संख्या भी होगी। तो ये था आज का हमारा ये आपका तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।